गुड मॉर्निंग क्लास। दिनांक 2/12/2020। विषय हिंदी। बच्चों, आज मैं आप लोगों से कुछ प्रश्न करूँगी जिनको उसका उत्तर है पूरे वाक्य में उत्तर देंगे। महात्मा गांधी किस देश के राष्ट्रपिता कहलाते थे? महात्मा गांधी भारत देश के राष्ट्रपिता कहलाते थे। बहुत अच्छा। भारत में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती थी? भारत देश में हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, तमिल, कन्नड़ आदि भाषाएं बोली जाती थी। हिंदी साहित्य के कितने भाग होते हैं? हिंदी साहित्य के 2 भाग होते हैं। बहुत अच्छा। जो पद्य या कविता की रचना करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो पद्य की रचना करते हैं उन्हें कवि कहते हैं। कवि की इस रचना को क्या कहते हैं जिसमें वह कई भाषा का प्रयोग करते हैं? बच्चों, आज हम लोग संत कबीर के साखियाँ नामक पाठ का विस्तृत अध्ययन करेंगे। सूरदास के द्वारा रचित पहले पद्य कि श्री कृष्ण द्वारा का ये दही मिठाई व आदि खाने के गिराने झड़ने और माँ द्वारा उनको सुधारने का वर्णन किया गया है। दूसरे में यह पद्य में बतलाया गया है। एक कटोरा प्रजात धृत सु मिठाई, खेलत खात गिरावत झड़त ओठ भाई, हरस परस चुटिया गहे बरजत है माई, महा ठीक माने नाही कछु लहरु लड़ाई, हंसे के बोली रोहिणी जसुमत सुकु कुआई, जगन्नाथ धरनी धरिए धूर सूरज बलि अजाई, करहु लजेऊ कान्हा प्यारे, माखन रोटी दियो हाथ पर, बलि बलि जाऊ जो खाऊ, लला रे लेट ग्वाल द्वार के, ठाढ़े आए सब तब के तोर सवारे, लेहू जाय घो के भीतर दोई कहो जन जेहू बारे, टेढ़े उठे बलराम श्याम को आनो नहीं धेनु बन जारे, सूर्य श्याम कर जो ही मातु सौ गायन चरावन कहत गह। सूरदास जी कहते हैं कि वह श्री कृष्ण जो है बलराम, वो दही और मिठाइयों को खेलते और खाते और गिराते रहते हैं। झरत ओठ भाई, वो अपने ओठों से वह गिराते हुए ऐसा महसूस होता है, ऐसा प्रतीत होता है। परस चुटिया गहे, उनकी जो चोटी है, उनके सर की जो बधी हुई चोटियाँ हैं। बरचित माई, उनकी माँ जो है यशोदा माँ है, उनको मना करती रहती है, किंतु वह मानते नहीं है, उस कार्य के लिए मानते नहीं है। महाडोल माने नहीं कछ लहर लड़ाई बढ़ाई, महाढीठ, वह अत्यधिक ढीठ थे, वह मानते नहीं थे। कितना भी कहा जाता था वह मानते नहीं थे। यशोदा माँ के कहने पर मानते नहीं थे। माखन रोटी दियो हाथ पर, बलि बलि जाऊ जू खाऊ, ललारे ग्वाल द्वार, ठाढ़े आई तब की होत संवारे। सूरदास जी कहते हैं कि माखन रोटी दियो हाथ पर, माखन और रोटी को हाथ में लिए हुए माँ यशोदा देती हैं। बल बल जाओ जू
खाओ लाल रे। बलराम और दोनों भाई इस रोटी और माखन को खाते हुए, ये मेरे लला रट ग्वाल द्वार रटत ग्वाल द्वार है, बुला रहे हैं तुम्हारे ये बाहर खड़े हुए ग्वाल ग्वाल तुम्हें बुला रहे हैं। ठाड़ आए तब रे के तो संवारे, तब तक ये आप खड़े हैं, जब तक वह बुला रहे हैं, जाके उनसे मिलो। कनक रोटी प्राति दही धृत नसु मिठाई, खेलत कांत गिरावत सगरत होई भाई, दरसल परसल चुटिया गए ब्रज है माई, महा ओठ माने के नहीं कछु लहर लड़ाई, हासे ते ए बोले रोहनी जसमति सुखमाई, जगन्नाथ धरनी धरिए सूरज बल जाई, करहु लखेव कान्ह प्यारे, माखन रोटी दियो हाथ पर, बल बल जाओ जो खाऊं ललारे, रटत ग्वाल द्वार है ठे आई, तब के होत संवारे। पढ़ाए गए पद्य से बच्चों आप लोगों से मैं कुछ प्रश्न करूंगी। कबीर जी ने मनुष्य के किस गुण को अपनाने को बोला? कबीरदास जी ने अपने सद्गुणों को अपनाने के लिए बोले। बहुत अच्छा। कबीरदास जी ने किसका मूल्य बताया है? कबीरदास जी ने वाणियों का मूल्य को बताए हैं। बहुत अच्छा। अपने मन में हमेशा क्या रखनी चाहिए? अपने मन में हमेशा श्रद्धा और सच्चाई रखनी चाहिए। व्यक्ति की पहचान किससे होती है? व्यक्ति की पहचान गुणों से होती है। बहुत अच्छा। मनुष्य अहंकार छोड़ दे तो उस पर सब क्या करेंगे? मनुष्य अहंकार छोड़ दे तो वह सद्गुणों के भंडार को संवार सकते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। किस व्यक्ति डैश से उसकी जाति नहीं पूछनी चाहिए? गुण से उनकी जात नहीं पूछनी चाहिए। मनुष्य को अहंकार डैश देना चाहिए। मनुष्य को अहंकार से अंधकार देना चाहिए। सज्जन व्यक्ति के ज्ञान एवं डैश को समझाना चाहिए। सज्जन व्यक्ति के ज्ञान से के एवं गुण को समझाना चाहिए। तलवार का मोल होता है। बच्चों, कबीरदास की 5 रचनाएं लिखकर ले आइएगा। थैंक यू क्लास।